एवरीवन, हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 कर रहे थे जिसका नेम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन। देखिए, बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको हमें चेक भी करना है। क्लियर? अब देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में इक्वेशन वापस लिखनी है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड और नॉन वेरिएबल वैल्यू दूसरी साइड लेकर के जानी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2x अपॉन 3 और 7x अपॉन 15 इनको एक साइड लेकर के आते हैं। तो 2x अपॉन 3 इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट साइड एंड 7x अपॉन 15 को हम इस साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस 7x अपॉन 15। सिमिलरली ये जो प्लस 1 है इसको मैं इस साइड लेकर के आऊंगा तो ये -1 हो जाएगा मेरा। क्लियर? तो ये भी हमें करके रखना है। तो यहाँ ऑलरेडी 3 था और ये 1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि 3 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 क्या होता है? एलसीएम ऑफ 3 एंड 15। एलसीएम निकालेंगे जब हम 3 और 15 का तो 15 ही आएगा। एलसीएम आपको निकालते आना चाहिए। अब एलसीएम जब हमने निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, देखो 2x अपॉन 3 एज इट इज लिखेंगे, बाकी पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज लिखी। ठीक है? अब क्योंकि मैंने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया था तो इसका एलसीएम आया था 15, तो मुझे ये नीचे वाली वैल्यू को 15 बनाना है किसी भी तरह से। तो इस 3 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 जा 15 हो जाएगा मेरा। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पे 15 को देखते हैं तो ऑलरेडी 15 है, तो यहाँ पे मुझे कुछ वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 से कर देता हूँ तो ये 15 एज इट इज रहेगा। सेकेंड साइड आए तो 3 में से 1 माइनस करता हूं तो ये होता है हमारा 2, तो हम 2 लिख देंगे। 3 - 1 इज 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है हमें, तो देखेंगे हम कि 2 5 जा होता है हमारा 10, तो 10x हो जाएगा ऊपर, और नीचे अगर हम आएंगे तो 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15, तो हम 15 लिख देते हैं। इसके बाद माइनस साइन आएगा हमारा और 7x इंटू 1, तो 7 1 जा हमारा 7 होता है, तो 7x अकेला रहेगा और नीचे 15 1 जा 15, तो 15 ही रहेगा और दूसरी साइड 2 ही रहेगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो 15 एज इट इज है, तो हम क्या करेंगे एक ही बार 15 लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू 10x माइनस 7x लिख देंगे। सो 10x माइनस 7x लिख दिया और यहाँ पे 2। 10x में से 7x अगर मैं माइनस करूं तो ये हो जाता है हमारा क्या, 3x, और 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर सकते हैं। 3 और 15 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। सो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन्स x अपॉन 5 बन जाएगा ये, और ये 2। अब ये 5 जो है वो डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 इंटू 5, तो x आ जाएगा 2 5 जा हमारा 10। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? अब इसका आंसर हम चेक करेंगे। देखिए, चेक करने के लिए हमें LHS और RHS लेना है, ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो 2x अपॉन 3 प्लस 1। क्लियर? ये हमारा LHS, और जब हम RHS देखते हैं, तो RHS है हमारा ये 7x अपॉन 15 प्लस 3। क्लियर? इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है LHS और RHS का या नहीं। तो 2 का 2 लिखा, x की जगह हमें क्या लिख देना है, जो हमारी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है हमारी 10, तो x की जगह मैंने 10 लिख दिया अपॉन 3 प्लस 1। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 जा हमारा होता है 20, तो हम 20 लिख देते हैं अपॉन 3 एज इट इज प्लस 1। क्लियर? 20। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो आपको समझना रहेगा, ये 3 और ये 1 आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा हमारा हो जाएगा 3। क्लियर? और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको आपको एज इट इज लिख देना है नीचे, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। क्लियर?
तो 20 + 3 हो जाएगा हमारा 23/3। तो जब मैंने LHS सॉल्व किया तो 23/3 आ रहा है मेरा। क्लियर। अब हम करते हैं सॉल्व RHS। अब RHS को सॉल्व करने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। 7 लिखा, x की जगह हम 10 लिख देंगे अपॉन 15 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज। क्लियर। सॉल्व करेंगे 7 और देखिए बेसिकली इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले हम या तो 7 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें या फिर 15 और 10 को कैंसिल कर दें, तो दोनों तरीके आप कर सकते हो। क्लियर। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ चलो, ताकि काफी सारे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो 7 10 = 70 और 15 नीचे एज इट इज और प्लस 3। क्लियर। अभी अभी जो मैंने आपको तरीका बताया इसको सॉल्व करने का, वही फॉलो करना है जो हमने इस स्टेप में किया था। क्या करेंगे हम, पहले लाइन ड्रॉ की और ये नीचे वाला 15 एज इट इज आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो 15 है और ये वाला जो 3 है इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो ये वाला 70 एज इट इज लिख देंगे और 15 × 3 लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वही है ये। 70 एज इट इज लिख देना है, 15 3 होता है हमारा 45/15। क्लियर। अब 70 + 45 हमें करके देखना है, तो कहीं हम रफ वर्क में कर लेते हैं। ये हमारा रफ वर्क 70 + 45, तो 5 का 5 और ये आ जाएगा 11। क्लियर। तो 11 आगे 115 हो जाएगा ये हमारा। क्लियर। 115/15। अब मैं इन दोनों को कैंसिल करना है, ये हमारा RHS आ रहा है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 115 और 15 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 3 = 15 होता है, लेकिन 115 कितने टाइम्स मीन्स 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे 115 को तो क्या आएगा, तो इसको मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 5 2 = 10, 11 में से 10 माइनस जाएगा तो 1 होगा और ये 5 नीचे और 5 3 = 15। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है हमारा 23। तो ऊपर हमारा क्या लिख देंगे हम 23। तो अल्टीमेटली हमारा आ रहा है 23/3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 23/3। तो जब RHS सॉल्व किया तब भी हमारा क्या आ रहा है 23/3 और जब मैंने LHS सॉल्व किया तब भी क्या आ रहा है 23/3। इसका मतलब LHS हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर आवर आंसर इज वेरी मच करेक्ट। तो आंसर जो x की वैल्यू 10 आई है वो हमारी क्या है, सही है, करेक्ट है। तो ये हो चुका है हमारा 8th क्वेश्चन। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैप्टर की, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।